नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और रुक करें खबरों का, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। दिल्ली चुनाव को लेकर कांग्रेस सीईसी की बैठक में 28 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय। आतिशी के खिलाफ लड़ेंगी अलका लांबा। गृह मंत्री अमित शाह के बयान के विरोध में बसपा का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन। बसपा कार्यकर्ता ने विरोध में लगाए नारे। गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग। राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली के सब्जी बाजार। कहा जनता महंगाई से परेशान, सरकार कुंभकर्ण जैसे सो रही। 40 का लहसुन 400 में बिक रहा। दिल्ली में बांग्लादेशियों के फेक आईडी बनाने वाले 11 गिरफ्तार। बांग्लादेश से लेकर लोगों को बसाते थे। 1000 से अधिक की हुई पहचान। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में फंसी 3 साल की मासूम 24 घंटे की भूखी प्यासी। बोरवेल में फंसी 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन रुका, कैमरे में नहीं दिख रही। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी। शिमला में सड़कों पर 3 इंच बर्फ। अटल टनल पर 1000 गाड़ियां फंसी। एमपी राजस्थान में 3 दिन का ओले का अलर्ट। की न्यूज़, खबरों का सारथी। देश की बात में रुक करते हैं खबरों का। राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे करने लगी है। वहीं अब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी देने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि प्लांट लगाकर अमोनिया हटाया जाएगा और 2500 ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा के कॉलोनी में आज मंगलवार 24 दिसंबर 2024 से 24 घंटे पानी की सप्लाई शुरू की जा रही है। जल्द ही इसे पूरी दिल्ली में भी शुरू किया जाएगा। बता दें कि इस वादे का ऐलान करने के कुछ समय बाद ही राजेंद्र नगर कॉलोनी में पानी की सप्लाई भी शुरू कर दी गई। और ये 24 घंटे आ रहा है, तीसरी मंजिल तक बिना पंप के पानी चल रहा है। सबसे पहले डीडीए फ्लैट्स पांडव नगर के सभी निवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद कि डीडीए फ्लैट्स पांडव नगर से दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी, मीठा पानी, पीने का पानी के प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। दिल्ली में 10 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे तो हमारा एक सपना था कि दिल्ली के हर आम इंसान को हर सुविधा मिलनी चाहिए, चाहे वो बिजली 24 घंटे हो, पानी हो, सीवर की सुविधा हो, बच्चों को अच्छे स्कूल हो, गली गली मोहल्ला क्लिनिक हो, अस्पताल हो। पिछले 10 साल से लगातार दिल्ली के आम लोगों को मूलभूत सुविधाएं देने पे काम किया है। आज दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है। 2015 में जब हमने सरकार संभाली थी, दिल्ली की जिम्मेदारी संभाली थी, उस वक्त लगभग 50 से 60% दिल्ली टैंकरों से पानी जाया करता था। लगभग 50 से 60% दिल्ली में टैंकरों से पानी जाया करता था। टैंकर माफिया था बहुत बड़ा। आज 10 साल के बाद मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 97% से ज्यादा दिल्ली में पाइपलाइन से पानी जाता है। अभी पूरी दिल्ली में 24 घंटे पानी नहीं है, पूरी दिल्ली में सीधे नल से साफ पानी नहीं है, लेकिन आज इसकी यहां से शुरुआत हो रही है डीडीए फ्लैट्स राजेंद्र नगर से। जब हमारी सरकार बनी तो दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगते थे, बिजली जाया करती थी। मैंने कहा था 24 घंटे बिजली कर दूंगा। और अब बात करेंगे बयान पर विरोध प्रदर्शन और अहम जानकारी इस वक्त आपको फर्रुखाबाद से बता रहे हैं, जहां फतेहगढ़ में बसपा कार्यकर्ता धरने पर बैठे और कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने कलेक्ट्रेट जाने से रोका है और रोके जाने से नाराज कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीएसपी सुप्रीमो के आदेश पर सड़क पर उतरे बसपा नेता, वहीं कार्यकर्ताओं को प्रशासन ने कलेक्ट्रेट जाने से रोका है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रोके जाने से नाराज कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हैं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो के आदेश पर सड़कों पर उतरे बसपा नेता। और अहम जानकारी आपको बता रहे, जहां अमित शाह माफी मांगे या इस्तीफा देके नारे भी लगाए गए हैं। वहीं गृह मंत्री के विवादित बयान पर
बीएसपी नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अम्बेडकर प्रतिमा का और बसपा नेताओं को कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने से रोका गया। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एसडीएम सदर के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन, और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दी गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर मर्यादित बयान को लेकर आज बहुजन समाज पार्टी पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन कर रही है। फर्रुखाबाद में इस समय हम लोग मौजूद है। यहाँ पर भी बहुजन समाज पार्टी के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष आदि मौजूद हैं। और यह इस समय स्थल जो है अम्बेडकर स्थल बोला जाता है, अम्बेडकर तरह यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और यहाँ से ये लोग कलेक्ट्रेट की ओर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन जो है वो इनको यहीं पर रोककर ज्ञापन लेने की बात कर लगातार लेकिन प्रयास हो रहा है कि इनको किसी तरीके से समझाया जाए और जो ज्ञापन है वो यहीं कलेक्ट्रेट तिराहे पर कलेक्ट्रेट ना लेकर यहीं अम्बेडकर तिराहे पर ले लिया जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात भी कर लेंगे। क्या नाम है आपका? हरिओम बौद्ध। आज किस प्रकार से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम यहाँ पर आए हैं बहन जी के आदेश से, और जो अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है उसके प्रति हम लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर। यही हमारा सब लोगों का कहना है कि या तो वो माफ़ी मांगे या त्याग पत्र अपना दें अपने पद से अमित शाह के लिए। अगर बात कर ले तो कहाँ किस किस विधानसभा से यहाँ पर लोग आए, कितने लोग लगभग इस प्रदर्शन शामिल हुए हैं? हम लोग चारों विधानसभा से यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और जिला स्तर के भी जिला के पूर्व जो जिला अध्यक्ष हैं और बड़े बड़े नेता हैं, सारे लोग और कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार आपकी प्रशासन से बात चल रही है, क्या कुछ बात हुई है प्रशासन? बात हो रही है, प्रशासन एसडीएम साहब कह रहे हैं कि अभी हम बात कर रहे हैं और जहाँ जब आदेश मिल जाएगा तो आप लोग जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है और हम लोगों को समझा रहे हैं या गुमराह कर रहे हैं, हम लोग इसी स्थिति पर डटे हुए हैं कि जब तक डीएम साहब को हम ज्ञापन नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। तौर पर इन लोगों का कहना है कि जब तक प्रशासन इनको कलेक्टर तक जाने की अनुमति नहीं देगा सभी लोगों को, तब तक ये लोग यहीं पर डटे रहेंगे। क्योंकि साफ तौर पर कह सकते हैं कि बीते दिनों समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को सौंपा था, तब भी सारे कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। उसी प्रकार से इनका भी मन है कि इनको अनुमति दी जाए और यह सभी कार्यकर्ता जिलाधिकारी महोदय से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं पंकज प्रकाश, के न्यूज फर्रुखाबाद। और अब बात कर रहे हैं आगरा की, जहां बसपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन किया और अंबेडकर के सम्मान में बसपा मैदान में हजारों की संख्या में बसपाई पहुंचे जिला मुख्यालय। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अंबेडकर के सम्मान में ये प्रदर्शन किया गया और हजारों की संख्या में बसपाई जिला मुख्यालय पहुंचे। और गृह मंत्री शाह के बयान पर टिप्पणी से नाराज बसपाई आगरा जिला मुख्यालय पर पहुंचे, और जहां पर फोर्स भी मौजूद है और अंबेडकर के सम्मान में बसपा मैदान में दिख रहे हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां हजारों की संख्या में बसपाई जिला मुख्यालय पहुंचे हैं और गृह मंत्री शाह के बयान पर टिप्पणी से नाराज है बसपाई। और खबर इस वक्त आपको आगरा से बता रहे, जहां आगरा जिला मुख्यालय पर भारी फोर्स भी तैनात है और बसपाइयों ने जोरदार प्रदर्शन भी किया। और हजारों की संख्या में बसपाई पहुंचे जिला मुख्यालय। और अहम जानकारी इस वक्त आपको आगरा से बता रहे हैं। अठारह दिसंबर को संसद में देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो भी बाबा साहब के खिलाफ जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है वो बहुजन समाज पार्टी किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं करेगी। और श्री अमित शाह जी से बहुजन समाज पार्टी की मांग है या तो वो माफी मांगे या अपने पद से इस्तीफा दें। बहुजन समाज पार्टी का यह जो आंदोलन है अगर उन्होंने नहीं माना तो ये और विशाल रूप लेता जाएगा। और मेरा निवेदन है बहुजन समाज पार्टी के सभी साथियों से, अगर वो माफी नहीं मांगे तो दोबारा तैयार है आंदोलन के लिए। देखिए, यहाँ पे हम सब लोग इसलिए एकत्रित रहे हैं, इसलिए ज्ञापन दिया गया है जो अमित शाह जी ने
सदन में अनगढ़ंत टिप्पणियां की है भीमराव अंबेडकर जी के लिए, उसके लिए वो माफी मांगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए मौजूद रहे हैं। पूरा बहुजन समाज हमारे साथ है। और अब बात करें बांदा की, जहां प्रदेश भर में बीएसपी का प्रदर्शन, वहीं डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे। लगभग 1 सैकड़ा बसपा कार्यकर्ता आंदोलन में मौजूद हैं, जहां गृह मंत्री के खिलाफ बीएसपी का बांदा में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर यह प्रदर्शन, जहां अम्बेडकर पर गृह मंत्री की टिप्पणी से नाराज बसपा। अरे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गृह मंत्री के खिलाफ बीएसपी का बांदा में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वहीं गृह मंत्री के खिलाफ बीएसपी का बांदा में प्रदर्शन। वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दे और माफी मांगे, बीएसपी की तरफ से बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो राज्यसभा में जो है बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जो उनका अमर्यादित टिप्पणी है, उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में आज माननीय बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बहन जी के निर्देश पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन और महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंपेंगे द्वारा डीएम साहब। क्या ये व्यवस्था जिस तरीके से आप यहाँ पर है, क्या इस पूरे प्रदेश में भी आंदोलन किया जा रहा है? भारत के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और देश के हर कोने में बहुजन समाज पार्टी का जनाधार है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के आह्वान पर आज जिस तरीके से पूरे देश में बसपा के कार्यकर्ता आंदोलित हैं और यहाँ पर आंदोलन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से संसद भवन के अंदर भारत के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर टिप्पणी की गई थी, उस टिप्पणी से आहत बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ता आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हालांकि ये आंदोलन खाली बांदा में नहीं किया जा रहा है। यहाँ जो बसपा के जिला अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? गुलाब सिंह वर्मा, जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद बांदा। गुलाब भाई, जो बहन मायावती ने आपको दिशा निर्देश दिए हैं और उसी दिशा निर्देश के क्रम में आज यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, उन्होंने राज्यसभा में सदन में बाबा साहब अम्बेडकर पर जो अमर्यादित टिप्पणी किया है, उस पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले भारत के कोने कोने में, बल्कि विश्व के कोने कोने में जो बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को, वो सारे लोग बहुत आहत हैं, दुखी हैं इस वक्तव्य से। इसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने 19 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था और निवेदन भी किया था कि भाई ये जो अमर्यादित टिप्पणी हुई है उस पर अमित शाह जी माफी मांगे। यहाँ बसपा के कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए हैं और आंदोलित हैं। उससे लगता है अभी हमारे साथ यहाँ पर एक और है। क्या नाम है आपका? अशोक पड़वार। क्या है आज का? वॉइस है, वॉइस जाति से वॉइस है। लेकिन क्या मांगे आज? मांग यही है, बाबा साहब के अम्बेडकर के कानूनों के हिसाब से चलना पड़ेगा देश को, किसी अन्य कानूनों के हिसाब से नहीं, चाहे मनुस्मृति हो चाहे कोई स्मृति। जिस तरीके से यहाँ पर लोग आंदोलित हैं, अभी यहाँ से जाएंगे हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं बसपा के यहाँ बांदा से। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा बहुजन समाज आज आंदोलित है और जो गृह मंत्री हैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या गृह मंत्री माफ़ी मांगेंगे या ये आंदोलन इसी तरह आगे चलता रहेगा। ग्राउंड जीरो से के न्यूज़ के लिए भगत सिंह। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर इस वक्त आपको अलीगढ़ से बता रहे, जहां आदेश पर सड़कों पर उतरे बसपा नेता। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आदेश पर सड़कों पर बसपा नेता उतरे हैं, जहां अमित शाह माफी मांगो या इस्तीफा दो के नारे भी लगाए गए हैं। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे, जहां अमित शाह माफी मांगो या इंसाफ दो के नारे भी लगाए गए। वहीं विवादित बयान पर बीएसपी नेताओं में आक्रोश व्याप्त। और एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां विवादित बयान पर बीएसपी नेताओं में आक्रोश व्याप्त। वहीं अंबेडकर पार्क पर बीएसपी नेताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की।
वहीं बीएसपी नेताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया और बीएसपी नेता राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपेंगे। और खबर इस वक्त आपको अलीगढ़ से बता रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। हरदोई में बसपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं अंबेडकर पार्क में पहुंचे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता। प्रदर्शन के दौरान अमित शाह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह इस्तीफा दो के नारे भी लगाए और राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे बसपा कार्यकर्ता। और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा देके नारे भी लगाए गए हैं। वहीं बसपा कार्यकर्ताओं द्वारा ये नारे लगाए गए और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा देके नारे लगाए गए। बयान को लेकर बसपा समर्थकों के द्वारा जोरदार विरोध प्रदर्शन किया जाता है। हमारे साथ बसपा के कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे वार्तालाप करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और उनकी क्या मांगे हैं उनके द्वारा। क्या नाम है आपका? गोपाल वर्मा, जिलाध्यक्ष बीएसपी। आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा, किस बात को लेकर हो रहा, क्या है? जो अभी संसद सत्र शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के लिए शब्दों का प्रयोग किया, अपने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, उसके विरोध में आज पूरे देश में ये आंदोलन हो रहा है। माननीय बहन जी का निर्देश है, जब तक गृह मंत्री अमित शाह जी इस्तीफा नहीं देंगे या अपने शब्दों को वापस नहीं लेंगे, तब तक ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा। कितनी संख्या में आज भीड़ यहाँ पर एकत्रित? आज हजारों की संख्या में लोग अभी आ रहे हैं, कुछ लोग आ चुके हैं और कुछ लोग लगातार आ रहे हैं। एक जमाना वो था कि जब बसपा सुप्रीमो आह्वान करती थी तो पूरा प्रदेश जो है नीला हो जाता था, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इसके मुकाबले से भीड़ है यहाँ? भीड़ अभी आ रही है, भीड़ आ चुके हैं, कुछ लोग अभी रास्ते में हैं, वाहनों से आ रहे हैं और ये अभी एक घंटे के अंदर पूरा पार्क भर जाएगा और आसपास भी लोग दिखेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस बात को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन? ये जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बाबा साहब के प्रति शीतकालीन में जो अभद्र टिप्पणी की है, उसके विरोध में माननीय बहन जी के निर्देशानुसार आज विरोध प्रदर्शन हो रहा है। और हम लोगों की मांग यही है कि अमित शाह इस्तीफा दें और जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग शांतिपूर्ण नहीं बैठेंगे। कौन सा शब्द उनके द्वारा बोला गया? उनके द्वारा बोला गया, बाबा साहब सरकार दुनिया को सर्वश्रेष्ठ संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब, जो कि हम सबके नहीं पूरे देश के जो मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब के लिए अम्बेडकर 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 जैसा शब्द कहा गया, कोई भी आगे पीछे सम्मानित शब्द नहीं लगाया गया और वो उनकी मनुवादी विचारधारा झलकती है। हम लोग इसी में तो ये थे हमारे साथ बसपा के कार्यकर्ता, जिनके द्वारा जानकारी दी गई है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो बाबा साहब के लिए अभद्र टिप्पणी की गई है, उसको लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी वार्तालाप करेंगे कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर ये चाहेंगे सर, कैसा विरोध थोड़ा इधर अभी थोड़ा सा पैसा भी इधर से आ सकते हैं क्या? अगर अन्यथा में ना ले। आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा, क्या कहना चाहेंगे, किस बात को लेकर हो रहा? इस देश के माननीय गृह मंत्री जी द्वारा पिछले विगत सप्ताह में जो हम लोगों के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब के लिए हमारे आदि टिप्पणी किया उन्होंने, जो अशोभनीय है, उसी के खिलाफ हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब की अगुआ माननीय बहन जी के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश के कोने कोने में एक जिले मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन है कि वो अपने स्टेटमेंट को वापस ले, नहीं तो इस्तीफा दे। आइए तब तक चलेगा जब तक हम लोगों का वो
वापस नहीं लेंगे और माननीय बहन जी का जब तक निर्देश रहेगा हम लोग का ये चलता रहेगा। बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर पूरे देश में जो है यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा अभद्र टिप्पणी की गई थी, ऐसा इनका कहना है। उसी को लेकर प्रदर्शन और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते बसपा कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। हरदोई से के न्यूज के लिए मैं अंकुश मिश्रा, जय हिंद। रुक करते अगली खबर का। खबर आपको रायबरेली से बता रहे, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर गृह मंत्री अमित शाह के विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शन के मद्देनजर एहतियातन पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। बसपा कार्यकर्ता हाथों में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र लेकर हाथी पार्क चौराहा से पैदल मार्च करते हुए शहीद चौक तक पहुंचे। सदन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई टिप्पणी को लेकर के आज रायबरेली में बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी एक विशाल रैली निकाले। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आह्वान पर देखा जा रहा है कि बीएसपी के जो पदाधिकारी हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे से लेकर जिला अधिकारी के कार्यालय तक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसको लेकर के यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक भी इंतजाम देखने को मिले। ये देख सकते हैं बहुजन समाजवादी के पार्टी के पदाधिकारी जिनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं। हम इससे बातचीत करेंगे कि आखिर किस मामले को लेकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? राजेश कुमार फौजी, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रायबरेली। किस चीज का आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और क्या मांगे आप लोगों की हैं? संसद में माननीय गृह मंत्री साहब ने जो बाबा साहब के अपमान में जनक टिप्पणी की है उसके विरोध में हम सब लोगों की मांग है कि वो सर्व समाज से माफी मांगे कि जिन्होंने संविधान रचा है, भारत देश को आज़ाद कराने का मौका दिया गया है, जिनके दुनिया पूंजती है, उनके अपमान में ऐसी टिप्पणी क्यों की? हम दलितों के नहीं पूरे समाज के भगवान हैं वो, और हमारे भगवान को गाली देना बर्दाश्त हमारे समाज को नहीं है। हम चाहते हैं कि वो माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफा दें। तो आज क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? हमारा कार्यक्रम ये है कि हमारी माननीय बहन जी के द्वारा आदेशित किया गया है कि इसके खिलाफ अपनी पार्टी के थ्रू माननीय जिला अध्यक्ष के द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन सौंपना है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। देश के देख सकते हैं रायबरेली के बहुजन समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनके द्वारा जो है आज अंबेडकर चौक से लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पे राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। ये देख सकते हैं तस्वीरें किस प्रकार यहाँ पे जो लोग हैं ये पहुंचने वाले, जिसको लेकर के अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। ये देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद है और इनके द्वारा कुछ ही देर में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। केशवानंद शुक्ला के न्यूज रायबरेली। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अम्बेडकर पर दिए बयान को लेकर बसपा में आक्रोश है। पहले से निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बसपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में बाबा साहेब और गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर बसपा में आक्रोश है। इसमें विरोध में सपा और बसपा कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को हजरतगंज चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। इस्तीफा नहीं दिया तो हम आगे की और भी मजबूती के साथ रोड पर करेंगे और विरोध करेंगे। एक बयान दिया था कि आज का फैशन बन गया है कि लोग अम्बेडकर 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 करते फिर रहे हैं। इस पे बात मेरा कहना है, जिस अम्बेडकर के संविधान की बदौलत आज अमित शाह गृह मंत्री की सूची को बैठे हुए हैं, आज उसी का नाम लेने के लिए उनको इतने अपमान हो रहे हैं, उनको उसके प्रति अपमान भाषा शैली का प्रयोग किया जा रहा है। हमारा बहुजन समाज अपने आप को बहुत राहत महसूस कर रहा है। बीते दिनों अमित शाह के द्वारा जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर दिए बयान को लेकर लगातार तमाम राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वही बहुजन समाज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ का ये अम्बेडकर
जो है प्रतिमा पर जो है यहाँ पर भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दो, उसकी कहीं न कहीं जो है बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर बड़ी संख्या में तमाम जो बीएसपी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार नारे लगा रहे हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो। तो लगातार जो है जिस तरीके से अमित शाह के बयान पर लगातार राजनीति हो रही है, तमाम विपक्षी दल जो कहीं न कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो भाजपा भी कहीं न कहीं इस समय जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बयान को लेकर कहीं न कहीं अपना भी विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन बहुजन पार्टी का राजधानी लखनऊ में देखा जा रहा है। लखनऊ से कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ में अविनाश के न्यूज लखनऊ। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ, फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर रुक करते हैं खबरों का। खबर इस वक्त आपको कानपुर से बता रहे, जहां नगर निगम सदन का माहौल बिगड़ा। सपा भाजपा पार्षदों में हाथपाई और धक्का मुक्की। वहीं सपा पार्षद और बीजेपी पार्षद के बीच बहस भी हुई और माहौल बिगड़ता देख महापौर बीच सदन को छोड़कर गई। वहीं सदन में बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी भी की। और ये बड़ी जानकारी आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर से बता रहे हैं, जहां सपा पार्षद और बीजेपी पार्षदों के बीच बहस हुई। और अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां माहौल बिगड़ता देख महापौर बीच सदन में छोड़कर गई। वहीं भाजपा और सपा पार्षदों में हाथापाई और धक्का मुक्की हुई। और ये अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां सपा पार्षद और बीजेपी पार्षदों के बीच ये बहस हुई, जहां माहौल बिगड़ता देख महापौर बीच सदन को छोड़कर पहुंची। और एक बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां सदन में बीजेपी पार्षदों ने नारेबाजी की। और बड़ी जानकारी आपको कानपुर से बता रहे, जहां नगर निगम सदन का माहौल बिगड़ा। वहीं सपा भाजपा पार्षदों में हाथापाई और धक्का मुक्की देखी गई। वहीं सपा पार्षद और बीजेपी पार्षदों के बीच ये बहस हुई। देख सकते हैं किस तरह से सपा भाजपा पार्षदों में बहस देखी जा रही है। और किस तरह से धक्का मुक्की और हाथापाई हुई सपा और भाजपा पार्षदों के बीच, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और अगली खबर भी आपको कानपुर से बता रहे, जहां नगर निगम के सदन में 22 प्रस्ताव रखे गए, जहां महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता शुरू हुआ
सदन वहीं 2 दिन तक जारी रहेगी। नगर निगम सदन की कार्यवाही और निगम कार्यकारिणी 15 प्रस्तावों को दे चुकी है स्वीकृति। बड़े गृहकर व नामांतरण शुल्क को लेकर चर्चा भी होगी। वहीं प्रवर्तन दास्ता समाप्त कराने को दबाव बनाएंगे पार्षद। नाना राव पार्क और शुद्ध जलापूर्ति को लेकर होगी चर्चा। वहीं 3-3 मिनट में पार्षदों को सदन में अपनी बात रखनी होगी। और अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां बड़े गृहकर व नामांतरण शुल्क को लेकर चर्चा भी की जाएगी। वहीं प्रवर्तन दास्ता समाप्त कराने को दबाव बनाएंगे पार्षद। और नाना राव पार्क और शुद्ध जलापूर्ति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। और 3-3 मिनट में पार्षदों को सदन में अपनी बात रखनी होगी। और एक बड़ी जानकारी आपको इस वक्त कानपुर से बता रहे हैं, नगर निगम के सदन में 22 प्रस्ताव रखे गए हैं और महापौर प्रमिला पांडे की अध्यक्षता में ये सदन की शुरुआत हुई। और अगली अहम खबर भी आपको कानपुर से बता रहे, जहां सदन में सपा विधायक नसीम सोलंकी का बयान। नसीम सोलंकी ने मेयर को कहा, बुआ जी सीसामऊ जनता पर ध्यान दे। महापौर का जवाब, पूरे शहर की हूँ और मेयर सबका ध्यान बराबर रखती हूँ। किसके दिल में क्या है मैं नहीं जानती। मैं हनुमान जी की तरह सीना चीर कर नहीं दिखा सकती। और अहम जानकारी आपको कानपुर से बता रहे हैं, बुआ जी प्लीज हमारा ख्याल रखिए। देखिए विधायक जी, पूरे शहर की मेयर हूँ, सबका ध्यान बराबर रखती हूँ। किसके दिल में क्या है वो मैं नहीं जानती। मैं हनुमान जी तो हूँ नहीं कि अपना सीना फाड़ के दिखा दूँ, लेकिन मेरे लिए ये 52 लाख ये सब हमारी जनता है, चाहे वो किसी का भी हो। इसी हम लोग उनसे पूछते मेरी बहू तो मेरी बहू हो, उनका दे दीजिए जो मतलब तक पहुँचा देंगे। आप प्लीज उसको दे दीजिएगा। बुआ जी प्लीज हमारा ख्याल रखिए। देखिए विधायक जी, पूरे शहर की मेयर हूँ, सबका ध्यान बराबर रखती हूँ। किसके दिल में क्या है वो मैं नहीं जानती। मैं हनुमान तो हूँ नहीं कि अपना सीना फाड़। और देश की बात में रुक करते हैं अगली खबर का। ठंड ने दस्तक दे दी है। वह जिला हरदोई की बात करें तो सर्दी के बचाव के लिए फुटपाथ पर सोने वाले गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए, इसकी पड़ताल करने के न्यूज की टीम ने रात में सड़क पर निकलकर शहर में जिला प्रशासन के द्वारा बनवाए गए रैन बसेरों की पड़ताल की। के न्यूज की पड़ताल में जिला प्रशासन कितना खरा उतरा और रैन बसेरों की क्या स्थिति है, देखिए। हरदोई जनपद में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन पूरी तरह से खरा उतरता नजर आ रहा है। जनपद में ठंड ने दस्तक दे दी है और जिसके बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने रैन बसेरों को लेकर एक निर्देश दिया था, जो कि रैन बसेरे हैं, उनमें सर्दी के बचाव के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। जनपद में कोई भी व्यक्ति सड़क और फुटपाथ पर अगर सोता मिला तो अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति को तुरंत रैन बसेरे में ले जाया जाएगा। हरदोई डीएम के निर्देश मिलने के बाद हरदोई में बाबू श्री चंद्र बारात घर में जिला प्रशासन के द्वारा रैन बसेरा बनवाया गया और जहां की पड़ताल के न्यूज के द्वारा की गई। और सीधे अब रुक करेंगे राजधानी लखनऊ का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एक प्रेस मीट कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के द्वारा किए जा रहे अनैतिक और असंवैधानिक आचरण की ओर समय समय पर इन लोगों के द्वारा किए गए भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान से पर्दा उठाने के लिए
ध्यान आकर्षित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं देश की आजादी के आंदोलन में और संविधान निर्माण के दौरान और स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बड़ा योगदान था। अत्यंत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका समय समय पर रही। वे भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा अर्जित की, वित्त और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री अर्जित की और फिर उसके माध्यम से उन्होंने भारत को अपने उस ज्ञान से आलोकित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हर भारतवासी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। एक और भारतवासी के मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और कल उनके जन्म सदी का एक आयोजन भी पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। अटल जी की सरकार रही हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व दिया और हर स्तर पर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा। चाहे वे पंचतीर्थ याद करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवारी जी ने स्मारक बनाने का काम किया था और उसका उद्घाटन सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में अंबेडकर सेंटर के लिए भूमि प्रदान किया था स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने और वहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो या फिर इंग्लैंड में जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो या फिर मूल के चैत्य भूमि, ये पंचतीर्थ
जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और बाबा साहब की स्मृति को जीवंत बनाए रख करके सदैव सदैव के लिए भारत के अंदर वंचितों और दलितों के लिए एक आशा की किरण के रूप में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान दिया। आज जो कुछ भी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें पहली बार दलित और वंचित शासन की योजना का हिस्सा ईमानदारी के साथ बन रहा है, चाहे वह हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, हर एक परिवार को, वंचित और दलित परिवार को आवास की सुविधा, सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा हो, स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, चाहे वह देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बखूबी चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इसी बात के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करते थे। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान को पूरी